अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर में वेलकम करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर में हम एक सब्जेक्ट माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। मेरा नाम सफदर हुसैन है। हम जो है ये सब्जेक्ट का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन ये सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर में। इसका कोड है ELTR 363 और DE इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब्जेक्ट स्टडी करवाया जाता है। सबसे पहले हम कोर्स का ओवरव्यू लिख लेते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ये 100 मार्क्स का है। थ्योरी इसकी 100 मार्क्स की है और प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का है। इस सब्जेक्ट में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे या इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर सबसे पहले आएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ हम कंपैरिजन इसका स्टडी करेंगे माइक्रो कंट्रोलर बेस सिस्टम और माइक्रो प्रोसेसर बेस सिस्टम का। फिर हम इसमें फ्लो चार्ट और प्रोग्रामिंग जो करनी होती है माइक्रो कंट्रोलर की उसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम माइक्रो कंट्रोलर जो आईसी है इसकी ब्लॉक डायग्राम के इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं उनको स्टडी करेंगे। उसके बाद हम इसका इंस्ट्रक्शन सेट या इंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे। इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स को हम स्टडी करेंगे। मसलन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं, लॉजिक इंस्ट्रक्शंस हैं और प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके बाद हम एड्रेसिंग मोड्स की बात करेंगे कि जब एक इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं तो उसके इनसाइड डाटा जो है वो कैसे हमने यूज़ करना है, डाटा कैसे एक्सेस करना है। इसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक पार्ट होता है टाइमर्स की बात करेंगे हम। पोर्ट्स को कैसे यूज़ करना है और इनके ज़रिए से कैसे कंट्रोलिंग करनी है एक्सटर्नल हार्डवेयर की। उसके बाद हम इंटरप्ट्स के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इस सिस्टम में मेमोरी इंटरफेसिंग, अगर आपने एक्सटर्नल मेमोरीज को साथ यूज़ करनी हो तो उसको कैसे इंटरफेस किया जाएगा और इसकी इसी तरीक़ाकार से बाकी डिवाइसेस भी इंटरफेस की जाती हैं। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो हम इंटरफेसिंग डिवाइसेस यानी इसके साथ कौन कौन सी डिवाइसेस हम इंटरफेस कर सकते हैं। मसलन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर है, इसी तरीके से सीरियल पोर्ट है, तो उनकी इंटरफेसिंग कैसे की जाती है और डिजिटल इंटरफेसिंग कैसे होती है, एनालॉग इंटरफेसिंग कैसे होती है। इसके अलावा इसमें इस सब्जेक्ट में 3 चैप्टर्स हैं जिसमें एप्लीकेशन इसकी मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जो है वो कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा, कैसे इसको जो है वो इसके ज़रिए से मुख्तलिफ फील्ड्स में माइक्रो कंट्रोलर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर क्या चीज़ है इसको हम देख लेते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर बुनियादी तौर पे एक चिप है, एक आईसी है जो एक स्मॉल कंप्यूटर है एक चिप के ऊपर, यानी एक चिप है जो कि कंप्यूटर है पूरा। इस चिप के अंदर ऑन चिप के अंदर ही रैम, रोम, आईओ पोर्ट्स, टाइमर और सीरियल कम्युनिकेशन कंट्रोलर मौजूद होता है। और माइक्रो कंट्रोलर जो हैं वो मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो बनाती हैं। मसलन मोटरोला है, इंटेल है, एटमल है, इस तरह की कंपनीज हैं। इसके अलावा ये बेसिक कंपनीज थी। आजकल पिक माइक्रो कंट्रोलर भी इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर को हम ऐसे देख सकते हैं कि फिगर की फॉर्म में कि ये एक सिंगल चिप है और इस चिप के अंदर आप देखें कि इस चिप के अंदर CPU मौजूद होता है, यानी माइक्रो प्रोसेसर होता है, रैम होती है, रोम होती है, आईओ पोर्ट्स होती हैं, टाइमर और सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट का जो कंट्रोलर है या पैरेलल पोर्ट्स हैं वो मौजूद होता है। और ये सारा कुछ एक चिप के अंदर है। तो जब CPU आप इसमें रख देंगे, रैम रख देंगे, रोम और सर्किट भी होगा तो ये एक जो है वो कंप्यूटर की तरह ये चिप बिहेव करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो माइक्रो कंट्रोलर जो है इट इज़ एन प्रोग्रामेबल आईसी, ये प्रोग्रामेबल आईसी है और इसमें जो है एक इसके अंदर इनक्लोज होता है, इस आईसी के अंदर मौजूद होता है माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, आईओ पोर्ट्स, टाइमर्स और ये सारा कुछ जो है वो एक चिप के अंदर है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सिंगल चिप कंप्यूटर है। यहाँ पे फिगर में आप एक देख सकते हैं कि हमारे पास एक आईसी है इंटेल 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है उसकी ये आईसी है। ये 40 पिन आईसी होती है और ये जो है एक जो माइक्रो कंट्रोलर है वो एक आईसी की फॉर्म में अवेलेबल होता है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर की हमने बात की है तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है ये इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले इंटेल ने 1981 में
और ये जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है ये 8 बिट प्रोसेसर है। इसका मतलब ये है कि इसका CPU काम करता है, CPU से बना प्रोसेसर है वो काम करता है 8 बिट डाटा के ऊपर एट अ टाइम। और ये जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर था ये बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो पॉपुलर हुआ है और इसी की बुनियाद पे बाकी कंट्रोलर डिज़ाइन किए गए और इसको आज तक जो है वो यूज़ किया जाता है सिंपल प्रोजेक्ट्स बनाने में। अब माइक्रो कंट्रोलर 8051 जो है इसके फीचर्स में ये है कि ये पहले तो ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 8 बिट प्रोसेसर है, यानी 8 बिट को एट अ टाइम ये प्रोसेस करता है। इसके अंदर जो है वो 4 किलोबाइट की रोम लगी होती है और इसके अंदर रैम जो है वो होती है 128 बाइट की। इसके अंदर 4 जो हैं वो 8 बिट की IO पोर्ट्स हैं, पैरेलल पोर्ट्स हैं और 4 8 बिट की पोर्ट्स होंगी तो इस लिहाज से ये 32 IO लाइन्स जो हैं इसकी बनती है, यानी 32 पिन्स इसकी अवेलेबल हैं जिनसे आप एक्सटर्नल हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर टाइमर्स 2 लगे होते हैं 16 बिट के। इसके अंदर जो है वो चिप के अंदर ही सीरियल कम्युनिकेशन का कंट्रोलर यानी जिसको UART कहते हैं वो चीज़ लगी होती है। इसके अलावा इसके अंदर 6 इंटरप्ट्स मौजूद हैं, 3 एक्सटर्नल इंटरप्ट्स हैं और 3 इंटरनल इंटरप्ट्स हैं। इस जो माइक्रो कंट्रोलर है इसके अंदर क्लॉक ऑसिलेटर भी लगा होता है। क्लॉक ऑसिलेटर का मतलब एक सर्किट जो कि क्लॉक प्रोवाइड करेगा, क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करेगा सिस्टम को, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी सेट करने के लिए आपको एक्सटर्नली एक जो है वो क्रिस्टल लगाना पड़ता है। नेक्स्ट जो है ये 16 बिट एड्रेस बस है इस सिस्टम की। इसका मतलब यह है कि आप एक्सटर्नल जो मेमोरी अगर लगाना चाहते हैं तो कोड मेमोरी भी इसके साथ 64 किलोबाइट्स की लग सकती है और डाटा मेमोरी भी 64 किलोबाइट्स की यूज़ हो सकती है। ये जो सिस्टम है ये 16 बिट इसके अंदर प्रोग्राम काउंटर है, तो 16 बिट प्रोग्राम काउंटर जो होगा उसकी वजह से हम एक्सटर्नल कोड मेमोरी जो है वो 64 किलोबाइट एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से डाटा पॉइंटर इसके अंदर 16 बिट का होता है और इसके ज़रिए से आप जो है वो एक्सटर्नल डाटा मेमोरी से डाटा को फैच कर सकते हैं, ला सकते हैं, यानी इसके अंदर एड्रेस सेव होगा जिससे आपने डाटा लेके आना है। तो इस लिहाज से ये 64 किलोबाइट के अंदर कहीं भी डाटा होगा तो उसको आप इसके ज़रिए से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर 128 जो हैं यूज़र डिफाइंड फ्लैग्स हैं। फ्लैग्स जो हैं बुनियादी तौर पे एक बिट होती है जिसके अंदर हम 1 या 0 इन्फॉर्मेशन रखते हैं और उसका ताल्लुक किसी भी ऑपरेशन से होता है कि ये ऑपरेशन जो है वो करना है या नहीं करना, या इसका ऑपरेशन का ऑप्शन 1 जवाब जो है 1 आ रहा है या 0 2 आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो बिट्स जो हैं वो 1 और 0 की फॉर्म में डाटा सेव करती हैं जिससे हम उसको फ्लैग के तौर पे यूज़ करते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर 32 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, यानी कि आपने जो डाटा की प्रोसेसिंग करनी है इसके अंदर जो है वो जब आपने प्रोसेसिंग करनी होती है तो उसके लिए जो रजिस्टर चाहिए होते हैं तो इसके अंदर 32 जो हैं वो रजिस्टर्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए से आप प्रोग्रामिंग में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है ये इसकी फैमिली में कौन कौन से प्रोसेसर शामिल है, तो इसमें कुल जो है वो 3 प्रोसेसर 3 जो हैं वो ICs हैं। एक का नंबर है 8051, एक है 8052 और एक है 8031। 8051 जो है ये सबसेट है 8052 का, यानी 8052 बड़ा है, इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं और 8051 में थोड़ी सी कम फैसिलिटीज़ होती हैं। अब 8031 जो है और 8051 जो है इनमें क्या डिफरेंस है कि ये 8031 रोम लेस वर्जन होता है 8051 का। तो इसके लिए आपको 8031 अगर यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको ऐड करनी पड़ेगी रोम इसके साथ एक्सटर्नली, और जिसकी वजह से 2 पोर्ट्स जो हैं IO पोर्ट्स आपकी कम हो जाएंगी कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आप इसका कंपैरिजन देख सकते हैं एक कि रोम जो है वो दोनों सिस्टम्स में तीनों में 8051 में ये 4 किलोबाइट की होती है, 8052 में 8 किलोबाइट की, 8031 में 0 किलोबाइट्स की। रैम की बात करें तो 8051 में 128 बाइट्स की रैम है, 8052 में 256 बाइट्स की, 8031 में 128 बाइट्स की। टाइमर्स जो हैं 8051 में 2 टाइमर्स हैं, 8052 में 3 टाइमर्स हैं और 8031 में भी 2 टाइमर हैं। IO पिन्स जो हैं तीनों सिस्टम्स में 32 हैं।
सीरियल पोर्ट तीनों सिस्टम में एक एक है और इंटरप्ट सोर्सेज 8051 में 6 हैं, 8052 में 8 हैं और 8031 में भी 6 हैं। तो यहाँ से भी हमें ये क्लियर हो रहा है कि जो 8051 का अगर हम कंपैरिजन करते हैं 8052 के साथ, तो 8052 में थोड़ी सी रैम ज़्यादा है, रैम की मकदार ज़्यादा है, रोम की मकदार भी ज़्यादा है, टाइमर भी एक ज़्यादा है और इंटरप्ट सोर्सेज 2 ज़्यादा है। तो इसी तरीके से अगर 8051 और 8031 को हम देखते हैं तो इसमें सारी चीज़ें वही हैं सिवाय रोम के, यानी रोम इसके अंदर नहीं होती। ये एक इसके अंदर कमी है या कम चीज़ जो है वो सिर्फ रोम है। तो ये जो है इन तीनों सिस्टम्स का कंपैरिजन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर जो हम स्टडी करते हैं, हमने एक डेफिनेशन की या फैमिली देखी, तो ये माइक्रो कंट्रोलर कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कहाँ भी यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में आप गेमिंग मशीन्स के अंदर यूज़ करते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक बुक टैबलेट्स वगैरह जो आप यूज़ करते हैं उसके अंदर होता है, टेलीविज़न के अंदर माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, एयरलाइंस में यूज़ होता है, स्पेस के अंदर यूज़ होता है। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग मशीन्स जो हैं, ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ होता है और मेडिकल में भी होता है। ब्रॉडकास्टिंग मीन्स कि ये जो मोबाइल कम्युनिकेशन है, ये जितनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, तो ये जो हैं या टीवी टेलीकम्युनिकेशन है या रेडियो कम्युनिकेशन है, तो इसके अंदर जो है वो माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल होता है और मेडिकल के अंदर भी यूज़ होता है। इसके अलावा डिजिटल साइनेज मशीन्स हैं, इसके अंदर यूज़ होता है, अम्यूजमेंट मशीन्स में, प्रिंटर्स में, कार्स के अंदर यूज़ होता है, माइक्रो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके अंदर माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है, स्मार्टफोन्स आजकल हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है, एंड्रॉयड सिस्टम जिनको हम कहते हैं, तो ये बुनियादी तौर पे इनके अंदर माइक्रो कंट्रोलर ही यूज़ होता है। कैमराज हैं, डिजिटल कैमराज के अंदर भी माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमने एक सिस्टम बनाना हो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, तो उस सिस्टम के अंदर क्या होगा। तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, मिसाल के तौर पे कंप्यूटर की अगर हम मिसाल लेते हैं तो उसमें एक CPU होता है। CPU तो बाज़ दफ़ा हम उस बड़े बॉक्स को भी कह देते हैं, लेकिन CPU से यहाँ मुराद जो है वो माइक्रो प्रोसेसर। तो इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगता है। इसके अलावा आपको रैम और रोम और IO पोर्ट्स वगैरह के जो ICs हैं वो अलग से लगी होती हैं। रैम रोम तो हम यूज़ करते हैं, या रैम हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, प्लग इन होती है, लेकिन रोम बिल्ट इन लगी होती है। लेकिन मदरबोर्ड के अंदर आप देखेंगे कि रैम रोम और IO पोर्ट्स का सर्किट जो है वो मौजूद होता है। इसके अंदर कोई इंटरनली रैम रोम IO पोर्ट्स कुछ भी नहीं होता CPU के साथ। तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम जो होगा, इसमें जनरल पर्पस प्रोसेसर आपने इस्तेमाल करना है और बाकी जो रैम है, रोम है, IO पोर्ट, टाइमर और सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं, ये अलग से यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट हम कंपैरिजन करते हैं कि अगर आपने एक सर्किट बनाना हो जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगाना है और एक में माइक्रो कंट्रोलर लगाना है, तो इनमें क्या जो है वो फ़र्क होगा। तो जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है, इसमें आपको पता है कि CPU स्टैंड अलोन होता है, अलग से CPU या माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। रैम और रोम और IO पोर्ट्स जो हैं वो सेपरेट ICs होती हैं और ये पूरा सर्किट जो है बना होता है जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। जबकि माइक्रो कंट्रोलर जो है उसमें CPU, रैम, IO पोर्ट्स ये सारा कुछ एक ही चिप के अंदर होता है। जैसे आप एक चिप खरीदेंगे तो इसके अंदर मदरबोर्ड और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सारी आपने जो है वो एक ही IC के अंदर इनक्लोज आपको मिल जाएंगी। इसी तरीके से डिज़ाइनर जो है वो कैन डिसाइड, अब इसमें ये होगा कि जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होगा, ज़ाहिर है आप रैम जो है वो रोम आप डिज़ाइनर अपनी मर्ज़ी से लगा सकता है। तो डिज़ाइनर कैन डिसाइड ऑन अमाउंट ऑफ रैम, रोम एंड IO पोर्ट्स, क्योंकि इसमें मदरबोर्ड के अंदर ये चीज़ें अलग से लग सकती हैं। जबकि जब एक IC के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं तो इसका मतलब है आप रैम रोम जो है ये सारी फिक्स अमाउंट की मौजूद हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें यह है कि पोर्ट्स वगैरह तो नहीं, लेकिन रैम रोम एक्सटर्नली भी यूज़ की जा सकती हैं। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम जो है वो एक्सपेंसिव होगा। अब माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम आप जो बनाते हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर की अलग से कीमत होगी, रैम की अलग से होगी, रैम रोम की अलग से होगी, जो मदरबोर्ड होगा उसकी अलग से होगी। तो जबकि माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम जो होगा ये एक्सपेंसिव नहीं होता, यानी एक IC आपने ख़रीदी तो उस एक IC की कीमत 100-150 रुपये है, जिसके अंदर पूरा कंप्यूटर आपके पास मौजूद हो जाता है। ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम जो है ये वर्सटिलिटी है इनके अंदर, यानी आप इसको मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम है ये सिंगल पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, आप मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते।
तो ये जनरल पर्पस होते हैं माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। माइक्रो कंट्रोल सिस्टम जो हैं वो स्पेशल पर्पस होते हैं। अब जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होगा उसका सर्किट कम्प्लेक्स होगा। जैसे कि पहले आपको बताया कि ये सारी चीज़ें अटैच करनी है, आपको एक मदरबोर्ड खरीदना पड़ेगा। मदरबोर्ड बुनियादी तौर पे एक सर्किट होता है, तो वो एक अच्छा भला कम्प्लेक्स सर्किट होता है। इसके साथ अब एक्सटर्नली कोई और चीज़ लगाएंगे, इसके ज़रिए से किसी को कंट्रोल करेंगे, तो कम से कम आपको ये जो सर्किट है मदरबोर्ड ये जो है वो ख़रीदना पड़ेगा या उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जबकि माइक्रो कंट्रोलर जो है उसका सर्किट भी बना हुआ है, इसी के अंदर सारा कुछ आपको मिल गया एक ही दफ़ा। तो अब आपने जस्ट इसको आगे किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर लेना है। तो ये जो है वो कुछ डिफरेंसेस हैं माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के। आज के लेक्चर में हमने माइक्रो कंट्रोलर की डेफिनेशन को स्टडी किया और माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम कैसे बनता है, इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम जो है वो कैसे बनता है। फिर इन दोनों सिस्टम का कंपैरिजन माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। इसके अलावा इसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स भी स्टडी की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फ्लो चार्ट के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।